हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बैसाख मास का चौथा सोमवार है और बैसाख मास का आखिरी सोमवार भी है और सोमवार के दिन सीता नवमी भी इस बार पड़ रही है। इस बार बैसाख मास का चौथा सोमवार 5 मई 2025 को पड़ रही है और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि भी आज ही है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सोमवार के दिन प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं और साथ ही सीता नवमी की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उसे व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बतलाई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत अधिक चिंतित था। उसे भय था कि कहीं इस बात का पता चलने पर राजा विवाह से इनकार ना कर दे, इससे उनकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने
लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के भी लोग एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने जी भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु आज पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हैं। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए अब सीता नवमी की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। यह सीता नवमी की पौराणिक व्रत कथा है। प्राचीन काल में मारवाड़ क्षेत्र में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी शोभना के साथ निवास किया करता था। एक पुण्य आत्मा होने के साथ देवदत्त को धर्म और वेदों का भी अत्यधिक ज्ञान था। उसकी पत्नी शोभना अपने आकर्षक के लिए रूप के लिए गांव भर में प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण देवता अपना घर चलाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। उनके पीठ पीछे उनकी पत्नी शोभना दूसरे पुरुषों की कुसंगत में पड़ गई थी। अपने पति के साथ छल कपट करके वह व्यभिचार के दलदल में फंस गई। धीरे धीरे पूरे गांव को शोभना के इस दुष्कर्म के बारे में पता लग गया। अपने ही पति को
धोखा देने के लिए गांव के सभी लोग उसकी निंदा करने लगे। इस बात पर क्रोधित होकर शोभना ने पूरे गांव को आग लगा दी और स्वयं भी उस अग्नि से बच ना सकी और उसमें जलकर मर गई। इन कुकर्मों की सजा शोभना को अगले जन्म जन्म में भुगतनी पड़ी। पति के साथ छल करने की वजह से उसका जन्म चांडाल के घर में हुआ और वह चांडालनी कहलाई। मानवता की सभी सीमाओं को लांघकर पूरे गांव को आग के हवाले करने वाली शोभना को अपने अगले जन्म में गरीबी, कुष्ठ रोग और अंधेपन समेत कई परेशानियों से जूझना पड़ा। दरिद्र होने के कारण वह भोजन के लिए एक नगर से दूसरे नगर तक भटकती थी। एक दिन भोजन की तलाश में भटकते भटकते वह कौशलपुरी पहुंच गए। उस दिन पूरा नगर सीता नवमी का व्रत व पूजन कर रहा था। भूख से व्याकुल और रोग से पीड़ित उस दुखियारी ने वहां के लोगों से भोजन देने की गुहार लगाई। वह कराहती आवाज में बोली, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। यह सुनकर एक व्यक्ति ने उससे कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल व्रत पारण के समय आना तो भर पेट प्रसाद मिलेगा। परंतु वह चंडालनी नहीं मानी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया, जिसे ग्रहण करके वह उस जगह से चली गई। कुछ दूर जाने पर ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसके साथ ही अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूर्ण हो गया। व्रत पूरा करने पर दया और प्रेम की मूरत देवी सीता ने उसे उसके सभी पापों से मुक्ति दे दी। सीता माता की कृपा से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जहां उसने अनंत वर्षों तक आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत किया। तत्पश्चात वह अपने अगले जन्म में काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के रूप में प्रख्यात हुई। व्रत के प्रभाव से उसे अपने पहले जन्मों का स्मरण बना रहा, जिसके कारण महारानी काम कला ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन रघुनाथ जी और जानकी जी की सेवा को समर्पित कर दिया। बोलो माता रानी की जय, बोलो सीता माता की जय। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।